अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हमने इफ़ और इफ़ एल्स पढ़ लिया है। अब हम आज की वीडियो में इफ़ एलिफ और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स देखेंगे। ये टॉपिक प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल लाइफ में हमें अक्सर मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हैंडल कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स का इफ स्टेटमेंट होती है अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो कोड रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्किप कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात। पाइथन चेक करती है कंडीशन को, अगर वो ट्रू है तो अंदर का कोड चलेगा, वरना कुछ भी नहीं, खत्म, यानी हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और इफ एल्स था कि अगर दो सिचुएशंस हैंडल करनी है, एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो हम यूज करते हैं इफ एल्स। ट्रू है तो इसका ब्लॉक में जो भी कोड है वो रन हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो एल्स का कोड रन हो जाएगा। अब बारी आती है इफ एलिफ स्टेटमेंट्स की। ये क्या है, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सोचें अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स देखकर ग्रेड देना है। अगर मार्क्स 90 या उससे ज़्यादा है तो ए प्लस, अगर 75 या ज़्यादा है तो ए, अगर 60 या उससे ज़्यादा है तो बी, इस तरह, वरना फिर सी। इस तरह हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं कि हमें बहुत सारी कंडीशंस के बेसिस पे डिसीजन लेना होता है। अगर हम उसके लिए सिर्फ इफ एल्स यूज़ करें तो बहुत कोड जो है बहुत मैसी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसलिए पाइथन में है इफ एलिफ स्ट्रक्चर। अब इसका सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन ट्रू है तो उसका कोड रन हो जाएगा। एलिफ लगा के, इसको शॉर्ट में एलिफ बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म में एल्स इफ। दूसरे प्रोग्रामिंग में हम इसको एल्स इफ लिखते हैं। एलिफ में हम दूसरी कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, अगर वो ट्रू है तो उसका कोड रन हो जाएगा। एलिफ हम इसमें बहुत सारे भी यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4, हमें जितने हमारी कंडीशन है उसकी बेसिस पे हम एलिफ यूज करते हैं। फिर हमारा एल्स का कोड आ जाता है कि अगर सारी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई तो हमारे पास एल्स का कोड जो भी है वो रन हो जाएगा। इसका कोड देखेंगे तो मजीद अच्छे से समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंस है, हेल्प्स हैंडल मल्टीपल चॉइसेस। बहुत सारी चॉइसेस है तो उनको हैंडल करने में हेल्प करता है। अगर बहुत सारे इफ एल्स ब्लॉक लिखने की जगह हम इफ एलिफ एल्स यूज करते हैं फॉर हमारे क्लीनियर कोड के लिए, और बहुत सारे ग्रेडिंग सिस्टम, मैन्युअल्स, बिलिंग सिस्टम्स वगैरह में बहुत कॉमन यूज होता है। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ की। नेस्टेड का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ, मतलब एक डिसीजन के अंदर दूसरा डिसीजन, एक जो है बाहर वाले पे डिपेंडेंट है हमारे पास, तो उसके लिए नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स वगैरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसमें जाके चेक करो कि वो इवन है या ऑड। अगर नंबर नेगेटिव है तो बस कह दो कि नेगेटिव नंबर। यहाँ इसका सिंटेक्स है, इफ की कंडीशन बाहर होती है, वो ट्रू होती है तो उसके अंदर जाके जो हमारी नेस्टेड इफ की कंडीशन होती है उस पर चेक होता है। अगर उसकी कंडीशन भी ट्रू है तो वो कोड रन हो जाता है, वरना उसके अंदर जो एल्स होता है उसका कोड रन हो जाता है। और अगर फर्स्ट इफ की कंडीशन, मेन जो इफ है हमारा, उसकी फॉल्स हो गई तो कोई भी कोड रन नहीं होता, डायरेक्ट एल्स जो है हमारा उसका कोड रन हो जाता है अगर कंडीशन मेन फॉल्स हो तो। नेस्टेड इफ के अंदर हम एलिफ और एल्स भी लगा सकते हैं, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ एलिफ। मतलब एक प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसके अंदर जाके भी मल्टीपल ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। जैसे वोटिंग सिस्टम होता है कि अगर यूजर सिटीजन है तो चेक करें कि उसकी एज के हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी, और अगर सिटीजन ही नहीं है तो सीधा कह दें कि नॉट एलिजिबल, मतलब एल्स का ब्लॉक कोड रन हो जाएगा। जब एक मेन कंडीशन में हमारी बहुत सारी कंडीशंस डिपेंडेंट होती है तब हम इसको यूज कर रहे होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है वही कि हमारे पास बहुत सारी सब कंडीशंस को मेन कंडीशन के साथ चेक करने के लिए यूज होता है। अगर थोड़ा रियल लाइफ केसेस है, अगर एक यूजर ने लॉग इन किया तो चेक करें कि वो एडमिन है या टीचर है या स्टूडेंट है, ये तीनों सेपरेट कंडीशंस हो गई। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसकी चेक करें, तो चेक करें कि पेमेंट जो है वो कार्ड से कर रहा है या कैश से कर रहा है या डिजिटल वॉलेट से कर रहा है। तो ये तीनों अलग अलग हमारे पास कंडीशंस आ जाती है। अब इनके कुछ कोड वीएस कोड में लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। वीएस कोड ओपन करते हैं, यहाँ मैंने तीनों कंडीशंस पे नेस्टेड पे और सिंपल पे कोड्स लिखे हुए हैं, ये देख लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे क्या है कि मार्क्स में हमने 72 स्टोर करा है। अब ये आएगा, चेक करेगा इफ मार्क्स, अगर मार्क्स जो है 90 या 90 से ज़्यादा है तो उसको प्रिंट कर देगा ग्रेड ए प्लस। अब क्या है, एलिफ में जो है मार्क्स चेक करेगा, अगर 75 या उससे ज़्यादा है तो ग्रेड
प्लस ग्रेड प्रिंट करेगा ए। फिर नीचे आएगा कंडीशन चेक करेगा, या अगर मार्क्स जो है 60 या 60 से 75 तक है तो प्रिंट करेगा बी। फिर अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है मार्क्स तो वो प्रिंट कर देगा ग्रेड सी। ये है हमारा एक एलिफ का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ में। अच्छा, इनमें जो भी कंडीशन ट्रू हो जाती है वो प्रिंट करा के बाकी ये कंडीशंस को चेक नहीं करता। अगर फर्स्ट ही ट्रू हो जाती है तो वो बाकी कंडीशंस को चेक नहीं करता। अब हम नेस्टेड इफ देखते हैं। इसमें हमारे पास नंबर में 15 स्टोर है। फिर अब चेक करेगा कि नंबर पॉजिटिव है, बिल्कुल है क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर नहीं दिया हुआ। अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि पॉजिटिव है। अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो वो अंदर जाए, मतलब हम आ गए हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर में। अब इसके अंदर वाले इफ को चेक करेगा। अगर जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है और 2 से डिवाइड होके वो हमें जीरो दे रहा है। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सब 2 से डिवाइड होके जीरो देते हैं। तो अगर वो देगा तो ये प्रिंट करेगा पॉजिटिव इवन नंबर, वरना इसी अंदर ही रह के एल्स में प्रिंट कर देगा पॉजिटिव ऑड नंबर। अब हमारे पास 15 है तो ये पॉजिटिव ऑड नंबर प्रिंट होना चाहिए। वरना अगर हमारे पास नंबर ही नेगेटिव आ जाता है तो ये इफ वाली टर्म पूरे को छोड़ के एल्स में जो भी है नेगेटिव नंबर उसको प्रिंट कर देगा। अब नेस्टेड इफ एलिफ देखते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें दी है, एज दी है 20 और हमने सिटीजन दी है ट्रू, यानी कि हमारे पास जो है बंदा वो सिटीजन है और उसकी एज 20 है। अब हमारे पास फिर कंडीशन लगा दी कि इफ सिटीजन, मतलब इसका मतलब है कि अगर सिटीजन है। अगर यहाँ पे हम सिटीजन में फॉल्स दे देते हैं तो ये डायरेक्ट इस पूरे को स्किप करके एल्स में जो भी है वो प्रिंट कर देगा। अब हमारे पास फिलहाल ट्रू है तो सिटीजन है। अब इसके अंदर जाएगा, चेक करेगा। अगर सिटीजन की एज जो है हमारे पास 18 या 18 से ज़्यादा है तो वो प्रिंट कर देगा जो भी उसके अंदर है। वरना एलिफ में आएगा, अगर 15 या 15 से ज़्यादा है तो वो प्रिंट करेगा यू आर अ यंग सिटीजन, वेट एंटिल 18। मतलब कि हमारे पास वो 18 के करीब है इसलिए हमने एक कंडीशन रख दी। वरना फिर तीनों में से कोई भी नहीं है कंडीशन, दोनों में से ऊपर वाली, तो एल्स के यू आर टू यंग टू वोट प्रिंट कर देगा। और अगर सिटीजन ही नहीं है तो पहले बता दिया कि ओनली सिटीजन्स कैन वोट प्रिंट कर देगा एल्स में जो भी कोड है। अब यहाँ पे इसको रन करके चेक करते हैं तो पहले में हमारे पास आएगा ग्रेड बी, क्योंकि हमारा 75 से छोटा है और 60 से बड़ा है। तो ये 60 और 60 से ज़्यादा की रेंज में आ रहा है तो उसमें ग्रेड बी हमने डाला हुआ है तो वह प्रिंट करेगा ग्रेड बी, जैसे इसने करके दिखाया है। फिर हमारे पास है नंबर 15 है, बिल्कुल पॉजिटिव है तो इसके अंदर जाके अब नंबर इवन नहीं है तो इसने प्रिंट कर दिया है पॉजिटिव ऑड नंबर, जैसे हमारी कंडीशन थी। फिर हमारे पास सिटीज़न था और उसकी एज 20 थी, मतलब 18 से ज़्यादा है तो इसने प्रिंट करना है यू आर एलिजिबल टू वोट, वही इसने करके दिया है। अब हम इनमें तीनों में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते हैं और फिर हम देखते हैं कि आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है, क्या फ़र्क पड़ता है एक कंडीशन चेंज करने पे। अब मैंने क्या किया है, मार्क्स में 90 कर दिए, नंबर में हमने नेगेटिव कर दिया है और एज जो है 20 ही है और सिटीज़न को हमने फॉल्स कर दिया, यानी बंदा अब सिटीज़न नहीं है। तो अब ये आना चाहिए, पहले में आएगा मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए प्लस आना चाहिए। फिर हमारे पास नंबर नेगेटिव हो गया है तो एल्स वाली कंडीशन नेगेटिव नंबर आना चाहिए। फिर सिटीज़न ही नहीं है तो एल्स की ओनली सिटीजन्स कैन वोट प्रिंट होना चाहिए। अब इसको रन करके हम देखते हैं कि हमारे पास यही प्रिंट हो रहा है या नहीं। बिल्कुल हमारे पास ग्रेड जो है 90, मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए प्लस दिया है। फिर हमारे पास नंबर नेगेटिव है तो इसने इफ़ को स्किप करके एल्स का जो भी कोड है नेगेटिव नंबर वो प्रिंट किया। फिर सिटीज़न नहीं है तो दोबारा इफ़ का कोड स्किप करके ओनली सिटीजन्स कैन वोट दिया। तो इस तरह हमारी कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गई। हमारी लूपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट होंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लूप्स पढ़ेंगे, लूप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में पूछें। बस यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।